लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशंस टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यहाँ पर नेचर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है हम कैसे पता चलाएंगे कि कोई जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो रेवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नेचर की है। तो सबसे पहला जो इसका कंसिडरेशन है, जो पहला पॉइंट है वो है टाइप ऑफ बिजनेस। अब टाइप ऑफ बिजनेस से कैसे पता चलेगा? मान लिया मेरा जो काम है वो है सेल ऑफ बिस्किट्स। मेरी फैक्ट्री जो है बिस्किट्स बनाती है और बेचती है, तो मेरे लिए सेल परचेज जो हो जाएगा वो रेवेन्यू हो जाएगा, और अगर मैं कोई एसेट खरीद कर लेकर आती हूँ वो मेरे लिए कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मेरा जो बिजनेस है वो है बैंक में, मेरा बिजनेस है लोन प्रोवाइड करने का। मैं लोन देती हूँ लोगों को, ठीक है, मैं लोन देती हूँ। तब इसमें एसेट वगैरह तो खरीदेंगे नहीं, ठीक है, नहीं लोन नहीं, ये तो अपना फाइनेंशियली अलग चला जाएगा। हम देखते हैं मेरा बिजनेस है सेल ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ पर जो मैं फर्नीचर खरीद कर लेकर आऊंगी, देखो यहाँ पर जो मैं फर्नीचर खरीद कर लेकर आ रही थी वो कैपिटल था, लेकिन यहाँ पर जो मैं फर्नीचर खरीद कर लेकर आऊंगी वो रेवेन्यू होगा, क्योंकि मेरा काम ही है उस फर्नीचर को लाऊंगी फिर उसे बेचूंगी, लाऊंगी बेचूंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं फर्नीचर लेकर आई थी वो मैं बिजनेस में रखने के लिए लेकर आई थी, बेचने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैं अगर बाकी चीज, मान लिया मैं बैंक लोन लेती हूँ, ठीक है, या फिर मैं लोन लेती हूँ, तो वो मेरा कैपिटल नेचर का हो जाएगा। तो देखो ये फर्क पड़ता है टाइप ऑफ बिजनेस से कि आपका बिजनेस कौन सा है, तो वहां पर रेवेन्यू और कैपिटल की डेफिनेशन जो है चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, आप देखोगे उसका नेचर कैसा है, रिकरिंग नेचर है या नहीं। रिकरिंग नेचर, अगर वो रिकरिंग नेचर का है, यस, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, बार बार नहीं हो रहा है, तो वो आपका कैपिटल हो जाएगा। ये भी तरीका है जानने का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। पर्पस क्या है आपका? अगर आपका पर्पस मशीन की केवल मेंटेनेंस कराना है, तो वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। केवल आप क्या करना चाह रहे हो, उसको बेहतर बनाना चाह रहे हो, लेकिन आपको उसको रिनोवेट करना है, आपको उसको चेंज करना है, डेमोलिश करके नई मशीनरी लाना है, तो वहां पर आपका पर्पस क्या होगा कि मेरे को अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है और मशीन को बेच के दूसरी मशीन लेकर आनी है, तो वहां पर वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल हो जाएगा। तो ये कुछ कंसिडरेशन है जिनको ध्यान में रखकर आप ये पता लगा सकते हो कि कोई खर्चा या कोई रिसीट आपकी रेवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नेचर की है। So I hope this is a proper explanation to this question.